सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। सच में हमारा परमेश्वर महान है, अद्भुत है, अनुग्रहकारी है। हालेलुया, हालेलुया। और वो परमेश्वर हर परिस्थितियों में हम हर एक को संभालता है, हमें उसका धन्यवाद देना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 9 अध्याय उसका पहला पद में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। हालेलुया, मैं पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। दाऊद इस बात को बोलता है क्योंकि दाऊद को पता है कि जब हम पूर्ण मन से प्रभु के पास में आते हैं, वो परमेश्वर की आशीषें आती है, उसकी सहायता हमारे जीवन में आती है, उसकी महिमा हमारे जीवन में आती है, उसकी सामर्थ हमारे जीवन में आती है। हालेलुया। आज हमारा आपको भी दरकार है कि हम राजा दाऊद के नाई पूर्ण मन से प्रभु के पास में आए, अधूरे मन से नहीं, आधे विश्वास से नहीं, लेकिन पूरी रीति से विश्वास करके उसके साथ में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम आज की आराधना को शुरू करेंगे। हम थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु पिता, हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वामी, मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु से पिता, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु से पिता, हम तेरी बड़ाई करते हैं मेरे स्वामी, मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो मेरे खुदावन परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु जी पिता, हम जय जयकार करते हैं राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उराना खोरी बाबा 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 मामा मंदिर रे बेशाबारा लबा। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते सुंदर समय को दिया प्रभु कि पिता इस घड़ी हम तेरे पास में आ पाते हैं, तेरे निकट आ पाते हैं, तेरे चरणों में हम आ पाते हैं मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु। तेरी आशीषें हमारे जीवन में होने पाए परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा हमारे जीवन में होने पाए मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं यीशु प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, लहू की जय। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं मेरे पिता प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु सी, हम आदर करते हैं मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओ प्रभु, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, ओ प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरे पास में संपूर्ण मन से आता हूँ मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आकाश करे जी उठे प्रभु की महिमा का। हालेलुया। उराला खोरी बाबा 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 मामा मंदिर रे बेशाबारा। ओ glory to God, we worship you Lord, we praise you Lord. Hallelujah. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु जी, हम जय जयकार करते हैं मेरे पिता। अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर उस खुदावंत परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आकाश करे जी उठे प्रभु की महिमा का, उसकी सुंदरता से कौन तुलना कर सकता है। आकाश करे उठे प्रभु की महिमा का, उसकी सुंदरता से कौन तुलना कर सकता है। सिंहासन पर सदा वो मेमना रहेगा, आनंद से झुकूंगा, उसकी स्तुति करूं।
सिंहासन पर सदा वो मेरा रहेगा, आनंद से झुकूंगा, उसकी स्तुति करूंगा। मैं वर्णन करूंगा जी उठे प्रभु की महिमा का, जो मारा गया कि प्रभु संग हो लोगों का मेल। हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदा परमेश्वर, तेरे नाम की हम आराधना करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं परमेश्वर, तेरे करीब आते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते राजा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। राखा बाबा 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 तेरे शबरनाबा। मैं वर्णन करूंगा जी उठे प्रभु की महिमा का, जो मारा गया कि प्रभु संग लोगों का मेल। मैं वर्णन करूंगा जी उठे प्रभु की महिमा का, जो मारा गया कि प्रभु संग लोगों का मेल। सिंहासन पर सदा वो मेरा रहेगा, आनंद से झुकूंगा, उसकी स्तुति करूंगा। सिंहासन पर सदा वो मेरा रहेगा, आनंद से झुकूंगा, उसकी स्तुति करूंगा। बाबा 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 होली जीसस। हालेलुया। प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ, प्रभु मैं तेरी महिमा करता हूँ प्रभु। हालेलुया। प्रभु मैं तेरे नाम की जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर, तेरे नाम की हम आराधना करते हैं प्रभु जी। पिता हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सिंहासन पर सदा वो मेमना रहेगा। हालेलुया। आनंद से झुकूंगा, उसकी स्तुति करूंगा। हाँ मेरे खुदा, हम सब प्रभु जी तेरे सम्मुख में प्रभु पिता परमेश्वर हम तेरी स्तुति करेंगे पिता। प्रभु से हम सबों के जीवन को अभिषेक करना प्रभु, अपनी आशीषों से भर देना प्रभु। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं प्रभु, हमारे जीवन की पिता तू शुद्धि लेना प्रभु। हमारे जीवन में एक नया कार्य करना प्रभु। हमारे जीवन को अपनी आत्मा से भर देना मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, तेरी आराधना करते हैं यीशु, तेरी बड़ाई करते हैं यीशु। प्रभु से हम धन्यवाद देते हैं जब हम और भी गीतों को गाते हैं प्रभु, आराधना के एक एक भागों को प्रभु अपनी उपस्थिति में लेना पिता, ताकि हम सब तेरी उपस्थिति में होकर आनंद के साथ तेरी जय जयकार करने पाए खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है, प्रभु अनुग्रहकारी है। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 144 अध्याय उसका 9 पद, साम्स चैप्टर 144 वर्स 9, जहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है, हे परमेश्वर मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। दाऊद का आराधना, दाऊद का भजन ऐसा था मेरे प्रिय भाई बहन कि लिखा है उसके गीत गाने के द्वारा, उसके सारंगी बजाने के द्वारा, उसके वीणा बजाने के द्वारा लिखा दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। जब आप प्रभु की महिमा की गीतों को गाएंगे, उसका भजन गाएंगे, आपके शरीर के, आपके जीवन के, आपके घर के, आपके परिवार के सारे बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। 10 तार वाली सारंगी बजाकर, ये 10 तार वाली सारंगी क्या है?
सबसे बेस्ट सारंगी हमारे हाथों में। हालेलुया। आप अपनी उंगलियों को आप गिनिएगा, आपके टोटल फिंगर्स 10 है। ये 10 तार वाला सारंगी है। हालेलुया। आप इसे बजा बजा कर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। जब आप उसका भजन गाएंगे, प्रभु की आशीष आएगी और आपके जीवन के सारे बंधन टूट पड़ेंगे। आमेन। हालेलुया। इसलिए राजा दाऊद कहता है, मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर पिता मैं तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए इस घड़ी हमें गीत को ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते गाएंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब मिलके ताली बजाकर इस गीत को गाएं और हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। आमेन। ताली बजाकर हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हो हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। 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 क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को हटा के साफ हमको किया, हमको बचा लिया। हालेलुया। ताली बजाकर आराधना करते हुए क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को हटा के साफ को किया, हमको बचा लिया, पाप को हटा के साफ को किया, हमको बचा लिया। हो हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हो हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। 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 यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, आशीष वो देगा, शाद मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, आशीष को देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हो हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हो हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। 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 इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा, तेरी आत्मा पाके
तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया। इस जीवन भर मैं सदा तुझको याद करूंगा। इस जीवन भर मैं सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जाके आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जाके आगे ही बढ़ता रहूंगा। सब कोई मिलके गाए। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हो हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। Glory to God. Hallelujah. पूरा लाखोरी बाबा 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 तेरे लिए शाबाराबा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा, तेरे नाम की हम आराधना करते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते। आइए अपने हाथों को स्वर कर उठाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु तुम महान परमेश्वर है, प्रभु तू जिंदा खुदावंद है। हालेलुया हालेलुया। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, हालेलुया, आइए अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। हर एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। आइए अपने जीवन में परमेश्वर का ब्लेसिंग को मांगे। हालेलुया। अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को मांगे। हालेलुया। अपने जीवन में परमेश्वर का अभिषेक को मांगे, परमेश्वर का एनॉइंटिंग को मांगे। हालेलुया। प्रभु को बोले, परमेश्वर मेरे जीवन की शुद्धि ले मेरे पिता, मेरे जीवन के ऊपर में दया कर प्रभु से, मेरे जीवन के ऊपर में तरस का प्रभु से, मेरे जीवन को प्रभु अपनी आशीषों से भर दे मेरे परमेश्वर। प्रभु ओ मेरे भटके मन को प्रभु स्थिर कर मेरे पिता, मेरे जीवन में सुधार को ला प्रभु, मेरा जीवन आत्मिकता में बढ़े, मेरा जीवन आत्मा में बढ़े, मेरा जीवन प्रभु तेरी महिमा में बढ़े, मेरा जीवन प्रभु तेरी सामर्थ में बढ़ते जाए। हुरा लाखोरी बाबा 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 मेरे डेबे, हुरा लाखोरी बाबा 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 मेरे डेबे शाबाराडा। होली खुदावंत परमेश्वर प्रभु हम जय जयकार करते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक व्यक्ति बोले, प्रभु मेरे जीवन की सारी गलतियों को प्रभु इस घड़ी मैं तेरे सम्मुख में प्रकट करता हूँ, मैं मानता हूँ प्रभु से। हालेलुया। पिता हमें शुद्ध करना प्रभु, ओ प्रभु हमें क्षमा करना प्रभु, ओ परमेश्वर मेरे जीवन को शुद्ध करना मेरे पिता, और प्रभु मेरे जीवन में नया कार्य करना प्रभु, ताकि मैं तेरे प्रेम में बढ़ने पाऊँ प्रभु, मैं तेरी सामर्थ में बढ़ने पाऊँ प्रभु, मैं तेरे अनुग्रह में मैं बढ़ता जाऊँ। रिखारा लाखोरी बाबा 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 मामा मंदिर डेबे, ओ राला खोरे डेबे शाबारा लाखोरी बाबा 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 मंदिर डेबे। हो लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो धन्यवाद हालेलुया। ओ परमेश्वर हम जय जयकार करते हैं खुदा, परमेश्वर हम तेरी महिमा करते हैं। हम सबों को चुना परमेश्वर। ये प्रिय लोग चाह कहीं से भी मुझे देख रहे, मुझे सुन रहे प्रभु, एक एक के जीवन को स्पर्श करना मेरे स्वामी प्रभु से, क्योंकि हम सब तेरे हैं प्रभु। तूने हमें चुना है प्रभु, पापों की कीच से निकाला है, संसार में हम भटके हुए थे, तूने हमें बचाया है मेरे खुदा प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं पिता। हम सबों के जीवन में अपनी सामर्थ को देना प्रभु से, अपनी आशीषों को देना प्रभु से। Oh Lord, glory to God. Oh धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो राजा। Glory to God. Hallelujah. Oh
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। खुदा हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं। हालेलुया होशन्ना गाते हैं प्रभु, हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं परमेश्वर, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु से। जब इस घड़ी प्यारे परमेश्वर हम तेरे वचन में से सुनते हैं पिता, अपने वचन से बात करना प्रभु, ताकि हम तेरे वचन को अपने जीवन में रखने पाए और तेरे वचन के अनुसार हम चलने पाए। खुदा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे। और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आप चाहे कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष आप सबों को दे। हालेलुया। प्रभु के पास में हमारा आना मेरे प्रिय भाई बहन बड़ा ही आशीषमय है। प्रभु के पास में जब आप आएंगे, परमेश्वर अपनी ऐसी ऐसी आशीषों को आपको देगा जो आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर आएगा, क्योंकि मसीह जीवन बदलने का जीवन है। हालेलुया। परिवर्तन का जीवन है। अगर आप प्रभु में हैं और अभी तक आपका जीवन पूरी रीति से बदला नहीं है, संसारिकता से आप अभी तक नहीं हटे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी है कि हम विश्वास और प्रार्थना में थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। हालेलुया। दरकार है आज हमें आत्मा से भरकर प्रार्थना करने का। दरकार आज हमें है कि हम बड़ी विश्वास के साथ उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। याद रखें, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर उपवास सहित आराधना, और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना। सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़कर आप प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को बनाए रखें। परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम और आपको आज उत्साहित करता है। निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय उसका 20 पद, बड़ा इंपॉर्टेंट बात को यहां पर लिखा है। उसका भय हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय उसका 20 पद यहां पर लिखता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। परमेश्वर आपको क्यों चुना इस संसार में? बड़ा स्पष्ट रूप से यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि तुम्हारे अंदर में उसके प्रति भय रहे और तुम, बाइबल बताती है कि तुम पाप से बचे रहो। पाप बहुत डेंजरस चीज है मेरे प्रिय भाई बहन। ये पाप जो है परमेश्वर से हमारे रिश्ता को कमजोर करने की ताकत रखता है। ये पाप जो है हमें परमेश्वर से दूर करने की ताकत रखता है, लेकिन उससे भी ताकतवर हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर इसीलिए आया। हम सोचते क्यों हमको परमेश्वर चुना है? मालूम है प्रभु क्यों आपको चुना? हम तो पाप में थे, हम तो गलत काम में थे, हम बुराई का जीवन को जी रहे थे, हम तो नास्तिकता का जीवन जी रहे थे, हम मूर्ख के समान कहते थे कि कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन आज हम प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि प्रभु ने चुना, और प्रभु का चुनने का कारण यह था कि प्रभु चाहता था कि आप उसके भय में बढ़े और पाप से क्या रहे, बचे रहे। और जब पाप से बचेंगे तो परमेश्वर का राज्य का दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का दरवाजा हम और आपके लिए खुलेगा। इसलिए मूसा इस्राएलियों को चेतावनी देकर इस बात को समझाया, तुम चिंता मत करना, तुम चिंता मत करना, बस तुम परमेश्वर के भय में बने रहना। चाहे तुम बीमार पड़ो, चाहे तुम दुख में पड़ो, चाहे तुम समस्या में पड़ो, चाहे तुम तकलीफों में पड़ो, तुम चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे अंदर में उसका भय बहुत जरूरी है। जहां चिंता होती है वहां से पाप भी बड़ा नजदीकी बनाना शुरू करता है हमसे।
परमेश्वर इसीलिए आया है, परमेश्वर इसीलिए तुमको चुना है ताकि तुम पाप से बचे रहो। जब तुम पाप से बचोगे उस खुदा से एक मजबूती के साथ में आगे बढ़ पाओगे उसकी उपस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भय बड़ा इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का भय बड़ा इंपॉर्टेंट है हर एक के जीवन के लिए। जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होता है, हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में हम देख पाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे के जीवन में दिखाता है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, बाइबल बताती है भजन संहिता उसका 46 अध्याय में, भजन संहिता उसका 46 अध्याय, साम्स चैप्टर 46 वर्स 1 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला वो सहायक है। लिखा है संकट में, विपत्ति में वो मिलने वाला सहायक है। जब आपके अंदर में परमेश्वर का भय रहेगा, पहला तो परमेश्वर के भय के कारण से आप पाप से बच पाएंगे। दूसरा हम यहां पर पढ़ते हैं कि भय, जब आपके अंदर में परमेश्वर के प्रति डर और भय रहेगा, मतलब उसके प्रति आज्ञाकारिता आपके जीवन में रहेगा, उसके प्रति ईमानदारी आपके जीवन में रहेगा, तो बाइबल बताती है आप जब संकट में हैं, आप जब मुसीबत में हैं, वो अति सहज से आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएगा। अति सहज से वो आपकी मदद करेगा, वो आपको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भय आपको पाप से बचाता है। परमेश्वर का भय यहां पर साफ लिखा है, संकट में भी आपकी मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु को बोलिए कि परमेश्वर मेरे अंदर में अपने प्रति भय को देना। प्रभु मैं तेरे भय में बढ़ूं, मैं तेरे डर में बढ़ूं, मैं तेरी आज्ञाकारिता में मैं बढ़ने पाऊं। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 16 पद को जब हम पढ़ते हैं, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 16, तो यहां पर लिखा, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर हम चले। परमेश्वर के भय में हम बढ़ते चले कि हम पर दया हो। परमेश्वर का भय आपको पाप से बचाएगा, परमेश्वर का भय आपको संकट में आपकी मदद करेगा, संकट से आपको बचाएगा। परमेश्वर का जो भय है यहां पर लिखा हमारे अंदर में क्या को लेकर आएगा? दया, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी, बड़ा अच्छा लिखा है, क्या करे? सहायता करे, हमारी सहायता करे। परमेश्वर का भय हम हर एक के जीवन के लिए जरूरी है। एक मसीह जीवन में अगर हमारे अंदर में परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता नहीं है, अगर आप मसीह होकर परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते हैं, अपने जीवन में उसके प्रति कोई डर नहीं है, आपको जैसा मन कर रहा वैसा आप काम कर रहे हैं, लेकिन वचन के अनुसार आपका जीवन नहीं है, तो अभी भी आप बहुत सारी ब्लेसिंग से चूके हुए हैं। हो सके धन दौलत में आप बड़े होंगे, अपनी संपत्ति में आप बहुत ऊंचे पोस्ट पर होंगे, लेकिन स्वर्गीय धन में बिल्कुल कुछ नहीं होंगे, शून्य होंगे। परमेश्वर चाहता स्वर्गीय धन को कमाएं। स्वर्गीय धन कैसे हम कमा पाएंगे? जब उसका डर हमारे जीवन में होगा, जब हम उसके साथ एक अच्छा रिश्ता जोड़ के चलेंगे। मैं बताऊंगा कैसे हम एक अच्छा रिलेशनशिप में परमेश्वर के साथ हम चल सकते हैं। परमेश्वर का भय जब आपको पाप से बचा रहा है, परमेश्वर का भय जब आपकी मदद कर रहा है, क्यों ना हम उसके भय में चले। इस संसार में कोई आपकी मदद नहीं करेगा, जो मदद करेगा वो भी कुछ समय तक के लिए। आज लोग मुसीबत समय ही छोड़ देते हैं, लेकिन वो बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 107 अध्याय उसका 20 पद में परमेश्वर का वचन क्या लिखा? 19 और 20 पद में, साम्स चैप्टर 107 वर्स 19 एंड 20,
भजन संहिता 107 अध्याय उसका 19 और 20 पद में लिखा है, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं। जब आपके जीवन में प्रॉब्लम है और आप हो सके प्रॉब्लम में नहीं भी आनंद का जीवन को भी जी रहे, लेकिन अगर आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो लिखा है, और वह सकेती से उनका क्या करता है, उद्धार करता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, समस्याएं हैं। कई आर्थिक तंगी से कोई परेशान है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से कोई परेशान है, तो कोई अपने परिवार में बंधन पाया जाता, नशा पाया जाता, उससे परेशान है। परिवार के अंदर में लड़ाई झगड़ा, उसके कारण से पारिवारिक जीवन में परेशानी है। कई लोगों के जीवन में जॉब का परेशानी है। कई लोगों के जीवन में शारीरिक रूप से जो बीमारी, उससे परेशानी है। अलग अलग परेशानियों से आज कई लोग गुजर रहे हैं। कौन इन सारी परेशानियों का उपाय हमें बताएगा? कौन हमें इन सारी परेशानियों से हमें छुटकारा देकर लाएगा? इजरायली लोग जब मिस्र के कैद में थे, बाइबल बताती है वो दुहाई देने लगे परमेश्वर का कि हम तो यहाँ पर मारे जा रहे हैं, हम तो यहाँ पर तड़प रहे हैं, हम तो यहाँ पर तकलीफ में पाए जाते हैं। जब ये प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल बताती है परमेश्वर ने इजरायलियों के ऊपर में दया किया, उनकी दुहाई की ओर कान लगाया। जब आप अपनी समस्याओं में भी हैं या नहीं भी है, जब आप उस खुदा को दुहाई देंगे, जब उस खुदा को पुकारेंगे, तो वो लिखता है कि वह सकेती से उनका उद्धार करेगा। 19 पद में लिखा हुआ, अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे क्या करता है, लिखा है निकालता है। जिसमें वे पड़े हैं, आप बीमारी में पड़े हुए हैं, प्रभु निकालेगा। आप आर्थिक तंगी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, कर्ज में पड़े हुए हैं, समस्याओं में पड़े हुए हैं, पारिवारिक वाद विवाद में पड़े हुए हैं, लड़ाई झगड़ों में पड़े हुए हैं, वो तैयार है आज आपको उस बंधन से निकालने के लिए। लेकिन वो बोलता है, मेरे भय में बढ़ो, मेरे प्रेम में बढ़ो, मेरी आज्ञाकारिता में बढ़ो। परमेश्वर का आज्ञाकारिता सब चीजों को ठीक करता है। आज्ञाकारिता कहने का मतलब सिर्फ सुनना नहीं होता है। आज्ञाकारिता का मतलब इस जीवित वचन को अपने जीवन में फॉलो करना होता है। इस जीवित वचन को अपने जीवन में लागू करने का मतलब होता है, नीति वचन उसका 4 अध्याय में लिखा है, नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 20 पद से लिखा है। Proverbs chapter 4 verse 20 onward लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, और अपनी कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। परमेश्वर का भय का रियल मतलब यही है कि हम सिर्फ देखते ना रहे, हम सुनते ना रहे, लेकिन अपने मन में परमेश्वर के वचन को धारण करने पाए। धारण करना, अपने मन में परमेश्वर के वचन को लागू कर लेना। हालेलुया। बहुत बार बस हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, अच्छा है परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लाना बहुत अच्छा है मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन अगर वचन के अनुसार अगर हम नहीं चल रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। वो हमारी आंखों का ओट बन चुका है, आंखों का ओट बन चुका है। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि परमेश्वर का वचन सिर्फ हमारे आंखों का ओट बना रहे। मतलब आंखों का ओट कहने का मतलब क्या है? बस हम देख रहे हैं, बस हम सुन रहे हैं, बाकी हम अपने जीवन में उसको लागू नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के जीवन के लिए। परमेश्वर का भय बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का भय ही है जो हमें पाप करने से बचा रहा है। लिखा है परमेश्वर का भय ही है जो हमारी सकेती में, संकट में हमारी मदद करने के लिए तैयार है।
परमेश्वर का भय ही है जो हमें उस जिस गड्ढे में आज हम पड़ चुके हैं, जिस मुसीबत से हम घिर चुके हैं, उससे निकालने की ताकत रखता है। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, Colossians chapter 3 verse 16, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से लिखा बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाया करो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो लिखा है। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है कि हम अपने मन में परमेश्वर के वचन को धारण कर लें। जो हम पढ़ रहे हैं उन बातों को हम अपने जीवन में लागू करें। बोले परमेश्वर आज से पिता मैं जो तेरे वचन में पढ़ूंगा, परमेश्वर तेरे बाइबल में पवित्र शास्त्र में आज से जो मैं पढ़ूंगा परमेश्वर, उसे मैं अपने मन में धारण करने पाऊं, उसे मैं अपने मन में से अपने जीवन में मैं लागू करने पाऊं। ये प्रार्थना आज से हमारा होना चाहिए। इजरायली लोग ना चाहते भी पाप में गिर रहे थे और इसीलिए मूसा उनको बताया परमेश्वर इसीलिए आया है ताकि तुम्हारे अंदर में उसका भय बना रहे और तुम पाप करने से बचो, ताकि जब तुम संकट में पड़ो और तुम जब दुहाई दो तुम्हारी दुहाई सुनी जाए, ताकि जब तुम दुहाई दो तो तुम जिस सकेतियों से घिर चुके हो, जिस गड्ढे में तुम गिर चुके हो, उससे तुम निकाले जाओ। परमेश्वर का भय का मतलब है कि हम उसके वचन को अपने हृदय में हम लागू कर ले, बसा ले कि पिता मैं तेरे वचन से ना तो दाहिने मुड़ूंगा ना तो मैं बाएं मुड़ूंगा, लेकिन मैं जीवन भर तेरे वचन के अनुसार मैं ईमानदारी से चलता रहूंगा। परमेश्वर, क्या आप इस बात का निर्णय ले सकते हैं? क्या इस बात को आप कह सकते हैं कि पिता मैं तेरी आज्ञाकारिता में मैं बढ़ूंगा? मालूम है दानियल क्या किया? उसके अंदर इतना परमेश्वर के प्रति डर और भय था। जब एक मुसीबत दानियल के जीवन में आया, देखिए अपने आप को उस पाप से बचाने के लिए, उन गलत चीजों से बचाने के लिए, अपने रिश्ता को परमेश्वर से स्ट्रांग बनाने के लिए उसने क्या किया मालूम है? दानियल नबी की किताब उसका 1 अध्याय उसका 4 पद में जब राजा कुछ जवानों को अपने कब्जे में लेता है और उनके लिए आज्ञा देता है, दानियल नबी की किताब उसका 1 अध्याय उसका 4 पद से, दानियल चैप्टर 1 वर्स 4 लिखा है, जो निर्दोष सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार उनका 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। और इन बुद्धिमान, प्रवीण, निर्दोष, सुंदर, विद्वान, निपुण में से एक दानियल भी था। हालेलुया, ज्ञानवान, प्रवीण, सुंदर, हालेलुया, बुद्धि से भरा हुआ। इसका बुद्धि का राज, इसकी प्रवीणता का राज, इसका सुंदरता का राज वो परमेश्वर का भय था। मैं बताऊंगा कैसे। राजा आज्ञा दिया इनको पीने के लिए अच्छा दाखमधु दिया जाए। राजा आज्ञा दिया मेरा दाखमधु, मेरा भोजन जो मैं राज घराने में मैं खाता हूं, इन लोगों को दिया जाए। दाखमधु मालूम है राजा लोग क्यों पीते थे? मनोरंजन के लिए, नशा करना। राजा लोग दाखमधु पीकर नशा में आते थे और मनोरंजन के लिए वो लोग इस बात को पीते थे। लेकिन दानियल के लिए एक बड़ा समस्या क्या था मालूम है? 8 पद में लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। दानियल नबी किताब उसका 1 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होवे। पहला तो राजा जो था ये परमेश्वर से बड़ा दूरी बना के रखा था।
परमेश्वर के प्रति कोई डर और भय नहीं था। एक प्रकार का मूर्ति पूजा करने वाला ये राजा था, क्योंकि बाद में इसने मूर्ति भी बनाया। यह राजा नबूकदनेस्सर बड़ा कठोर व्यक्ति था, और दानियल को पता था कि इसका भोजन मेरे रिलेशनशिप को जो परमेश्वर से इतना मजबूत है अलग कर देगा, तोड़ देगा। राजा का दाख मधु मेरे जीवन को परमेश्वर से अलग कर देगा। राजा का भोजन मुझे परमेश्वर से अलग कर देगा। राजा का ये मिलावटी भोजन, राजा का ये संसारिकता का भोजन, राजा का ये मनोरंजन का भोजन मेरे जीवन को परमेश्वर से अलग कर देगा। उसने ठान लिया कि मैं तो किसी भी कीमत से नहीं खाऊंगा। इससे यह पता चलता है कि दानियल के अंदर में कितना परमेश्वर का डर और भय था, कि मैं अपवित्र भोजन को कभी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं अपवित्र भोजन को कभी नहीं खाऊंगा। हम लोग क्या करते हैं, अरे राजा बुलाया, बड़ा व्यक्ति बुलाया है, बड़े लोग बुलाए हैं, हम लोग इच्छा जताते हैं। कितना अद्भुत होगा, राजा का भोजन दानियल को दिया जा रहा है, लेकिन देखिए दानियल इस बात को जान रहा कि मैं इससे परमेश्वर से अलग हो जाऊंगा, इसलिए उस भोजन को दानियल ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। लिखा है, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। जो भोजन बनाने वाले थे, जो भोजन परोसने वाले थे, उनको दानियल बोलता मुझे राजा का भोजन नहीं चाहिए, मुझे मत देना। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने आप को अपवित्र करूं, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आप को परमेश्वर से अलग करूं, मुझे नहीं चाहिए। जब परमेश्वर का भय रहेगा, आप किसी बात से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप समझौता नहीं करेंगे। दानियल समझौता नहीं किया। दानियल के सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था मालूम है, राजा का भोजन को मना तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब खाएंगे क्या, क्योंकि मैं तो राजा के कब्जे में हूं, और राजा ने सख्त आज्ञा दिया है खोजों के प्रधान को। अगर खोजा का प्रधान जो है, ये लोग राजा का बात को नहीं मानेंगे तो राजा इनसे गुस्सा करेगा। और नबूकदनेस्सर राजा इतना कठोर था कि अगर उसको जो बात पसंद नहीं आता था वो मार देता था ऐसे लोगों को। लेकिन बाइबल बताती है खोजों के प्रधान के विषय में 9 पद, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया को भर दिया। दानियल को जब खोजे का प्रधान देख रहा है, ओ दया से भर गया, कृपा से भर गया। जब परमेश्वर का भय रहेगा, परमेश्वर लोगों के मन को आपके प्रति बदल देगा। जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं उनका मन को प्रभु बदल देगा। जो लोग आपका विरोध करते हैं उनके मनों को परमेश्वर बदल देगा। जो लोग आपको गिराना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, उनके मन को भी परमेश्वर बदल देगा जब हम समझौता नहीं करेंगे। हुरा ना खुरी खारा लामा शाबा, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों से प्रेम करता है। आज बोले प्रभु मेरे अंदर पिता तेरा आज्ञाकारिता हो, मेरे अंदर प्रभु तेरा वचन हो परमेश्वर, ताकि मैं पाप से बचूं, मैं सकेतियों से बाहर निकलने पाऊं, मुसीबत के गढ़ों से बाहर निकलने पाऊं, बीमारियों के सकेतियों से मैं बाहर निकलने पाऊं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष देगा मेरे प्रिय भाई बहन। हम दानियल के विषय में यहाँ पर देख पाए कैसे दानियल जब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, खोजा का प्रधान के मन को बदल दिया कि वो दानियल को इस दृष्टि से देखने लगा, दया की भावना से देखने लगा। नहीं तो ये लोग भी इतने कठोर लोग थे, खाना है तो खाओ नहीं तो मरो, ऐसे कठोर लोग थे। लेकिन देखिए परमेश्वर कैसे उसके मन को बदल दिया। आज प्रभु आपके प्रति जितने लोग आज खड़े हो गए हैं, चाहे आपके जमीन जायदाद के प्रति, आपकी संपत्ति के प्रति, चाहे आपको गिराने के प्रति, चाहे आपको बर्बाद करने के लिए, चाहे आपके चर्च के लिए, चाहे किसी भी प्रकार से लोग अगर आपके लिए, आपको गिराने के लिए बहुत सारे उल्टी सीधी योजनाओं को अगर बना रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहन याद रखिए प्रभु उससे आपको बचाएगा अगर आपके अंदर में प्रभु का भय। आइए अपनी आंखों को बंद करें,
हम प्रार्थना में जाएंगे। रीखा राला खूरी नामा रीखा बाबा 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 मामा मंदिर रे बेशा बाराडा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रार्थना करें प्रभु से। परमेश्वर मैं तेरे वचन से भटकने ना पाऊं। परमेश्वर मेरे अंदर में प्रभु तेरा डर और भय बना रहे प्रभु। ओ परमेश्वर मैं पाप करने से बचूं प्रभु। मैं संकट और मुसीबत में भी प्रभु, चाहे प्रभु मैं आनंद का जीवन को जीऊं, चाहे मैं मुसीबतों का जीवन को जीऊं, मैं तेरी दुहाई देता रहूं प्रभु से। ऐसा अनुग्रह मेरे ऊपर में करना प्रभु। मेरे जीवन में तेरे प्रति दुहाई बना रहे। रीखा राला खूरी नामा राबा बाबा 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 मामा मंदिर डीबी रीखा बाबा 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 मंदिर डीबी शकाराडा बांदुरुडु बुंदिर डीबी शबाराडा ओ राला खूरी बाबा 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 मंदिर डीबी शबाराडा। ओ मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु से। पिता हम जय जयकार करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु से। पिता हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रभु से मैं संसारिकता से समझौता ना करूं प्रभु, मैं संसार के लोगों से समझौता ना करूं परमेश्वर। जैसे दानियल अपने मन में ठान लिया कि मैं ऐसे भोजन को कभी ग्रहण नहीं करूंगा जो मुझे अपवित्र करे, जो मुझे परमेश्वर से दूर करे। हाँ प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य दे प्रभु, हम सबों को इतनी सामर्थ्य देना, शक्ति देना प्रभु कि हम ऐसे कोई चीजों को अपने जीवन में, अपने शरीर में ना ले जिसके कारण से मेरा रिश्ता प्रभु तुझसे गड़बड़ाए प्रभु। इतनी सामर्थ्य, इतनी समझ को हमें देना मेरे परमेश्वर। हुरा लाखोरी बाबा 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 मंदिर में ओ राला खोरी बाबा बाबा प्रार्थना करे, प्रार्थना करे और बोले परमेश्वर मैं तेरे वचन को अपने हृदय में बसाता हूँ प्रभु। वचन में या काम में जो कुछ भी मैं करूँ प्रभु, मैं तेरे नाम से करने वाला व्यक्ति बनने पाऊँ प्रभु। मेरे आंखों में तेरे वचन के प्रति डर हो, तेरे प्रति डर और भय होने पाए प्रभु। मैं तेरे भय में बढ़ूं परमेश्वर, मैं तेरी आज्ञाकारिता में बढ़ूं प्रभु से। मैं अपने चाल चलन को सुधारूं प्रभु और पिता मैं अपने जीवन के द्वारा तुझे आदर दूं प्रभु। मैं महिमा देने वाला व्यक्ति बन जाऊं परमेश्वर। मेरी मदद कर पिता। प्रार्थना करिए अपने हाथों को उठाकर। तुझे यीशु बुलाता है, आवाज उसकी सुनो, तुझे ढूंढने आया है वो। हालेलुया। जब हम इस गीत को गाते आइए अपने हाथों को स्वर कर उठाएं और उस खुदा को निहारे। हालेलुया। सामर्थ मांगे, अभिषेक को मांगे, ताकि उसके सामर्थ के द्वारा, उसके अभिषेक के द्वारा आप अपने जीवन को बचा पाए। हुरा लाखोरी बाबा बाबा बाबा। और अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है आप इस घड़ी कमेंट में आप लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आज आपके जीवन में काम करेगा। ओ राला बाबा 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 बाबा। ग्लोरी जीसस। तुझे यीशु बुलाता है, आवाज उसकी सुनो, तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। सब कोई मिलके तुझे यीशु बुलाता है, आवाज उसकी सुनो, तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। तेरे गुनाहों का भार अपने कांधों पर उसने ले लिया, घायल हुआ वो तेरे ही खातिर अभी बुला रहा। हालेलुया। वो प्रभु आज हमें अपने पास में बुलाता है ताकि हम उसके जगह में रहने पाए। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। परमेश्वर हमसे, हमारा आपको अपने से अलग नहीं देखना चाहता है और इसलिए आज वो हमें बुलाता है। इसलिए वो बोलता अपना, मेरे अपने अंदर में मेरे प्रति भय को रखना। परमेश्वर बोलता है
तेरे गुनाहों का भार अपने कांधों पर उसने ले लिया। तेरे गुनाहों का भार अपने कांधों पर उसने ले लिया। घायल हुआ वो तेरी खातिर अभी बुला रहा। घायल हुआ वो तेरी खातिर अभी बुला रहा। तुझे यीशु बुलाता है, आवाज उसकी सुनो। तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। तुझे नाम लेके बुला रहा, अपने लहू से धोने को, छीदे हुए हाथों को प्यार से बढ़ाकर अभी बुला रहा। रातो रातारा नामोस तेके बारा लाबो रबा बाबा 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 जीसस। तुझे नाम लेके बुला रहा, अपने लहू से धोने को। तुझे नाम लेके बुला रहा, अपने लहू से धोने को। सीधे हुए हाथों को प्यार से बढ़ाकर अभी बुला रहा। सीधे हुए हाथों को प्यार से बढ़ाकर अभी बुला रहा। तुझे यीशु बुलाता है, आवाज उसकी सुनो। तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। रालो रामाशी रिबाता करला खुरी बाबा 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 बाबा। अपने हाथों को उठाए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ब्लेस कर मेरे खुदा। सच में वो हमें अपना नाम, हमारा नाम लेकर अपने पास में वो हमें बुलाता है, वो हमें अपने लहू से धोता है, ताकि हम उसके रहें, ताकि हम उसकी महिमा में बढ़े, ताकि हम उसके भय में बढ़े। वो हमारे एक से प्रेम करता है मेरे प्रिय लोगों। होली जीसस। आज संसार हमें परमेश्वर से अलग करना चाहता है, जैसे दानियल को परमेश्वर से संसार अलग करना चाहता था, इसलिए राजा का भोजन उसके लिए रुकावट बन गया था। लेकिन दानियल समझौता नहीं किया, प्रभु को भी बोले परमेश्वर मुझे इतनी शक्ति देना प्रभु, संसार तो मुझे तुझसे अलग करना चाहता है, संसार के लोग तो प्रभु मुझे तुझसे अलग करना चाहते हैं, लेकिन मैं भी मन में ठान लेता हूं कि मैं किसी भी रीति से प्रभु तुझसे अलग नहीं होऊंगा। परमेश्वर अपने हाथों को उठाकर बोले प्रभु मैं किसी भी रीति से अपने आप को अपवित्र होने नहीं दूंगा, मैं अपने आप को तुझसे अलग होने नहीं दूंगा। परमेश्वर मुझे ब्लेस करना मेरे खुदा, प्रभु मुझे अभिषेक करना प्रभु जी, मेरे जीवन के ऊपर में दया करना प्रभु, मेरे जीवन के ऊपर में तरस खाना प्रभु जी, मेरे जीवन को अभिषेक कर देना मेरे खुदा प्रभु। जितने लोग इस घड़ी मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, इन सारे प्रिय लोगों के जीवन में अपनी महिमा का डर और भय को दे प्रभु, अपने जीवन की ओ परमेश्वर सामर्थ्य को इनके जीवन में प्रभु दे, अपनी महिमा को इनके ऊपर में उंडेल दे प्रभु, अपनी आत्मा को दे ताकि ये प्रिय लोग बहुत आगे बढ़े पिता, इन प्रियों का जीवन आशीषों से भरा हुआ होने पाए प्रभु, ये पवित्रता में बढ़े और कोई ऐसी बातें इनके जीवन में ना पाया जाए जिसके कारण से निराश हताश और तुझसे अलग
अलग हो प्रभु, लेकिन हर एक व्यक्ति प्रभु तुझसे एक अच्छा रिश्ता में, तुझसे मजबूती की रिश्ता में बढ़ते जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर प्रभु इन प्रियो के जीवन के सारे बंधनों को आज मैं तोड़ देता हूं यीशु के नाम से। खुदा तेरी दया को इनके जीवन में मैं मांगता हूं, तेरी सामर्थ को इनके जीवन में मैं यीशु के नाम से मैं मांगता हूं। मेरे खुदा प्रभु जी दया कर प्रभु, इनका एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो कमेंट में लिखा हुआ है, ओ परमेश्वर अपनी दया को प्रभु इनके ऊपर में दे और इनकी जरूरतों को पूरा कर प्रभु, इनकी जरूरतों को पूरा कर मेरे परमेश्वर प्रभु, ताकि प्रिय लोग गवाही देने पाए। हम सब प्रभु तुझसे एक अच्छा रिश्ता में जुड़कर प्रभु तुझ में तेरी महिमा करते हुए प्रभु हम बढ़ते जाएं। खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं, जितने प्रिय भाई बहन अपना प्रभु पिता तेरी महिमा के लिए अपना दान दशवांश भेंट प्रभु थैंक्सगिविंग ऑफरिंग प्रभु तेरी सेवा के लिए देंगे परमेश्वर, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना पिता, कमी घटी को परमेश्वर तो पूरा करना, ताकि सब प्रभु तेरे प्रेम में बढ़ते जाए, आशीष को पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं अब्बा, तूने प्रार्थना को सुना उत्तर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, प्रभु के भय में बढ़े, प्रभु के प्रेम में बढ़े, वो परमेश्वर आप सबों को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया हालेलुया। यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हर एक के लिए जरूरी, उसी प्रकार प्रभु की सेवा के लिए बीज बोना भी बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए अपना दान दशवांश भेंट देते हैं, अपनी कमी घटी में से अपनी बढ़ती में से जब प्रभु की सेवा के लिए देते हैं, आशीषें आती है मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि दान की भी आशीषें बाइबल बताती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब हम देंगे प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु भी हमारे भंडार को भरा पूरा रखेगा। इसलिए अपना दान दशवांश भेंट, आपके स्क्रीन पर एक डिटेल है, गूगल पे फोन पे एंड बैंक का डिटेल, QR कोड, आपको जिसमें सुविधा होता है आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे, प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। अपना नाम जरूर आप लिखिए जब आप देते हैं, चाहे आप गूगल पे से पेमेंट कर रहे हैं, चाहे आप अकाउंट में डायरेक्ट सेंड कर रहे हैं, नेम का ऑप्शन आता है, आप उसमें अपना नेम को जरूर दें, ताकि आपके लिए सैटरडे को वचन से पहले विशेष प्रार्थना किया जाए। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे, तोय प्रभु मोर गड़ेड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे। हालेलुया। इस गीत को हम ताली बजाकर गाएं और हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएं। आमीन हालेलुया। प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे, तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे। हरा भरा मैदान में चराएला, निर्मल जरिया में पी आएला, हरा भरा मैदान में चराएला, निर्मल जरिया में पी आएला। तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे, तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष आप सबों को देगा। कितना दुलार से, कितना प्यार से प्रभु हमों के रखेला। कितना दुलार से, कितना प्यार से प्रभु हमके रखेला। कितना दुलार से, कितना प्यार से प्रभु हमके रखेला। तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे, तोय प्रभु मोर
मोर चरवारे। बिन सोचे चलो ना मोए तोरे सहारे, ऊंचा नीचा डहर में मैं। बिन सोचे चलो ना मोए तोरे सहारे, ऊंचा नीचा डहर में। बिन सोचे चलो ना मोए तोरे सहारे, ऊंचा नीचा डहर में। तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवारे। तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवारे। हरा भरा मैदान में चराएला, निर्मल जरिया में पी आएला। हरा भरा मैदान में चराएला, निर्मल जरिया से पी आएला। तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवारी। तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवारी। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। जीवन गज तरीकों के तो रखेला प्रभु अपन छाया में। जितने प्रिय लोग प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं, प्रभु हर एक के भंडार को भरा पूरा रखे, कमी घटी को परमेश्वर पूरा करे। आमेन। जीवन गज तरी मौके तो रखेला प्रभु अपन छाया में। जीवन गाछ तरे मौके तो रखेला प्रभु अपन छाया में। तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवारे। तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवारे। हरा भरा मैदान में चराएला, निर्मल जरिया में पी आएला। हरा भरा मैदान में चराएला, निर्मल जरिया से पी आएला। तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवारे। तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवारे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्रभु हर एक को आशीष दे। आमेन। थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद देते, तूने अनुग्रह किया प्यारे परमेश्वर प्रभु। हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर प्रभु तेरे नाम की महिमा में आगे आए परमेश्वर प्रभु जी। हर एक ने पिता परमेश्वर प्रभु आज तुझसे प्रार्थना किया, वचनों को सुना और अपने आप को प्रभु तुझसे एक अच्छे रिश्ते में जोड़ने का निर्णय लिया। पिता हर एक को बहुत ऐत की आशीष देना मेरे पिता। और जितने प्रिय लोगों ने प्रभु तेरी सेवा के लिए अपना दान दशवांश भेंट दिया परमेश्वर, हर एक देने वालों को बहुत ऐत की आशीष देना मेरे पिता, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे प्रेम में बढ़े, तेरी सामर्थ्य में बढ़े, तेरी महिमा में बढ़े और तेरा धन्यवाद देने पाए। खुदा परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते आज की आराधना के लिए प्रभु। हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लिए चलना, ताकि हर एक व्यक्ति प्यारे परमेश्वर प्रभु निरंतर तेरी महिमा में बढ़ते जाए, तेरी आशीष को पाए, तेरा डर और भय हर एक के जीवन में बना रहे प्रभु। हम धन्यवाद देते सारे आशीषों के लिए, आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद।
सारे आशीषें मिलती है तुझसे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकालकर आज की इस आराधना में शामिल हुए। प्रभु बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, शनिवार शाम 7:30 बजे उपवास सहित आराधना रेगुलर चल रही है। जरूर अपना समय निकालकर आप साप्ताहिक प्रार्थना में शामिल होवे। प्रभु बहुत आशीष देगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।